देखो, हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला पढ़ लिया है तुम लोग, ये सब 10th क्लास में ही पढ़ा है यहाँ। यस तो सर। एस इक्वल टू क्या होता है बता दो? यूटी प्लस यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर। और बता दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए। और एक फॉर्मूला बता दो, v बी इक्वल टू इक्वल टू यू प्लस ए टी V होता is है equal to U plus ठीक है, हम सही लिखे हैं। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया तुम लोग, ग्रेविटेशन भी पढ़ लिया और ग्रेविटी भी पढ़ लिया है, ठीक है। और इन दोनों जी के बारे में डिफरेंस भी तुमको पता है। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ग्रेविटी। और ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या था? तो सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो एक्सेलरेशन का होता है। इसका यूनिट कौन बता देगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत अच्छा, कैसे देखा था कि सर F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, तो यस सर। इक्वल टू एफ आर स्क्वायर m1 इंटू m2। तो फोर्स का न्यूटन, आर का डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और दो मास है तो केजी का स्क्वायर। बहुत अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, बहुत अच्छा यार, बहुत अच्छा। तो अब दो चीज जानेंगे हम लोग और, ठीक है, हम लोग दो चीज और जानेंगे। वो दो चीज क्या जानेंगे? एक हम वर्क करेंगे ग्रेविटी के अलोंग, और एक ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करेंगे, ठीक है। ध्यान से समझना, एक हम उसके अलोंग ही काम करेंगे, जैसे ग्रेविटी काम कर रहा है उससे ही, और उसके एक अगेंस्ट, ठीक। एक इसके अलोंग काम करेंगे और एक इसके अगेंस्ट काम करेंगे। कैसे समझेंगे कि अलोंग हो रहा है या अगेंस्ट काम हो रहा है? हम ग्रेविटी के साथ काम कर रहे हैं कैसे पता करेंगे, और ग्रेविटी के विरुद्ध कैसे काम कर रहे हैं, हमको ये जानना है, हमको ये जानना है। क्या करेंगे? मान लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन है, कोई एक पर्सन है, इस बॉल को, इस बॉल को ऊपर फेंक रहा है, ठीक। ये अर्थ है। क्या होगा, कोई बता सकता है? इस बॉल को ये v वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा है, क्या होगा बताओ? क्या क्या हो सकता है बताओ, राजीव बताइए आप, क्या क्या हो सकता है? सर ऊपर मतलब फेंक रहे हैं। हाँ, ऊपर फेंक रहे, इस बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं, बहुत अच्छा। अर्थ की मतलब अर्थ की ओर ना। नहीं नहीं, धरती पे रह करके बॉल को कैसे ऊपर फेंकते हो? तो सर वो ऊपर से वापस नीचे आएगा। हाँ बहुत अच्छा, कुछ तो सही बोला, कुछ क्या पूरा ही सही बोला। पहले तो हम बॉल को फेंके, तो बॉल क्या किया? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बट धरती जो हमारा अर्थ है उसको क्या करना चाह रहा है? नीचे की ओर अट्रैक्ट कर रहा है उसको। धरती जो हमारा अर्थ है उसको क्या कर रहा है? नीचे की ओर अट्रैक्ट करना चाह रहा है। बॉल क्या हुआ? गया 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 गया, एक टाइम आया, वेलोसिटी था उसका v, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पढ़े हम लोग, ठीक है। ये बॉल है, बॉल को उसने थ्रो किया ऊपर, बॉल को थ्रो, यस फिर से देख लो, वो वो व्यक्ति ने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका वर्टिकली। कहाँ फेंक रहा है? ऊपर की ओर फेंक रहा है। तो बॉल जाएगा, और किस वेलोसिटी से? तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू ले लेते हैं, यू ले लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बॉल गया गया गया, वेलोसिटी उसमें बहुत था, गया गया, जैसे जैसे हाइट पे जा रहा है वेलोसिटी उसका धीरे धीरे कम हो रहा है, और एक ऐसा हाइट आया जहां पे यू उसका क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पे बॉल पहुंच गया,
बॉल यहाँ से जाते जाते बॉल यहाँ तक आया, तो किसी एक पॉइंट पे बॉल क्या हुआ, जीरो हुआ होगा। फिर बॉल फिर क्या आ रहा है, फिर उसी डायरेक्शन पे नीचे आ रहा है। ठीक है, अब क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे आ गया धरती पे। तो जब धरती पे आ रहा था उसका वेलोसिटी था v, डायरेक्शन था नीचे। और ये है तुम्हारा अर्थ, ये हमारा प्यारा सा अर्थ है जिसपे हम लोग रहते हैं। तो हुआ क्या, अब धरती क्या करता है, ये बहुत बड़ा मास है ना, ये अनदर मास को क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, इनवर्स पढ़ा है ना ग्रेविटेशन में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है वो क्या बोलता है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, कि यूनिवर्स में अगर दो मास है, यूनिवर्स में दो अगर मास है जिसके बीच डिस्टेंस क्या है, आर हो या कुछ भी हो, तो आपस में दोनों क्या करेगा, मास क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा। आपस में दोनों मास क्या होना चाहेगा, अट्रैक्ट होना चाहेगा। यानी एक मास दूसरे मास को अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा। तो यहाँ अर्थ क्या बहुत बड़ा मास है, उसके कंपेयर में ये बॉल क्या बहुत ही छोटा सा मास है। जैसे ही बॉल को हम उसके अगेंस्ट भेज रहे हैं, यहाँ पे हम क्या किए, उसको हम अगेंस्ट वापस भेज रहे हैं, है ना, यहाँ पे इसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, बोलो सूरज, उसको तो यहाँ पे अगेंस्ट काम कर रहे हैं, हम ऊपर भेजना चाह रहे हैं। जबकि 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 अगर हम बुर्ज खलीफा पे चले जाए, है ना, बुर्ज खलीफा पे चले जाए, अब बुर्ज खलीफा से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें, इधर ही फेंकें या नीचे की ओर फेंकें, तो नीचे ही आएगा। नीचे तो उसको ऐसे भी छोड़ भी दोगे, तुम यहाँ से बॉल को छोड़ो तो बॉल ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। नीचे ना जाके क्या ऊपर जाएगा, बताओ, बॉल ऊपर जाएगा। क्या वो यस नो सर, कनेक्ट नहीं हो नीचे ही पा रहा है, आएगा। यस कनेक्ट नहीं हो पा रहा नो है क्या सर। तू, यस कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसको हम भेज देते हैं वेटिंग रूम में, वेटिंग रूम के बाद एडमिट कर देते हैं। अब शायद आ जाना चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ बताओ। तो तो अच्छा ये बताओ सूरज, हाँ यस कनेक्ट हो गया, बच्चा का वीडियो तो जा रहा है, देखो देखो कनेक्ट अप करो, माइक को एक्सेप्ट करो जहां पे भी ऑप्शन है। ठीक है, माइक का जहां भी ऑप्शन है आप यस, माइक को ऑन करो। चलो बहुत लिख दिया। ठीक है, तो ये बताइए, आप बुर्ज खलीफा पे हैं और आप क्या किए हैं, बॉल को यहाँ पे छोड़ दिए, तो बॉल बॉल क्या आएगा, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, बता। नीचे। बहुत अच्छा, नीचे। बॉल नीचे आएगा। तो बॉल नीचे आ रहा है, ये कहीं ना कहीं अर्थ उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये लो कहीं ना कहीं काम कर यस रहा है सर। ना। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे काम कर रहा है। तो धरती तो इसको खींच ही रहा है और ये ऑटोमेटिक ये ऊपर से नीचे आ रहा है, बट तुम क्या कर रहे थे स्टार्टिंग में, अर्थ से अगेंस्ट तुम किसी बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, है ना, तो उसके आप क्या कर रहे थे, अगेंस्ट काम कर रहे थे। तो जब भी तुम अगेंस्ट काम करोगे, यानी ये जो जी है, जी क्या है बता दो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी के कारण लग रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटी कहाँ लगता है, अर्थ पे ग्रेविटी लगता है। अगर सिंगल कोई अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अर्थ एक प्लेनेट है, ठीक है, तो वहां जो काम करेगा, ठीक है, वहां ग्रेविटी बात करेगा। बट हम अगर हम यूनिवर्स का बात करेंगे तो वहां ग्रेविटेशन बात करेंगे। इस बात को ध्यान रखेगा ना, जब हम अर्थ पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं या किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, या हम चल रहे हैं, तो क्या काम कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां काम कर रहा है। बट अगर दो मास के बीच अगर यूनिवर्स का बात करें, ठीक है, तो वहां पे क्या बात करेंगे हम, बोलो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस जी का वैल्यू कितना होता है, इस जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड। 9.8 मीटर 9.8 पर मीटर पर सेकेंड सेकंड। क्योंकि ये एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी के कारण लग रहा है। ठीक है, तो उसका यूनिट जो एक्सेलरेशन का होता है यस वही होगा सर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
हालांकि जब तुम इंजीनियरिंग करोगे तो 9.81 लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा अच्छा वैल्यू है, बट तुम यही यूज करोगे। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए इन 11 क्लास तुम यूज करोगे अप्रोक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मेरा कहना यह था कि जब अगेंस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है, जब तुम इसको धरती के अगेंस्ट तुम बॉल को ऊपर फेंक रहे हो, तो वो जो जी था वो किस में आ जाए, कन्वर्ट हो जाएगा माइनस जी में। बट तुम धरती के अलोंग यानी ग्रेविटी के अलोंग तुम बात करोगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। यानी कि अगेंस्ट में तुम क्या लिखोगे, माइनस पॉजिटिव जी, और जब अलोंग का बात आएगा तो तुम क्या लिखोगे, नेगेटिव प्लस जी। प्लस जी, धरती के अलोंग ही काम कर रहे हैं ना, पॉजिटिव। तो प्लस जी। तो तुम जितना भी डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला पढ़ा है यार, ठीक है, पहला फॉर्मूला तुम क्या पढ़ा था कि सर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट? अरे ठीक है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है। अरे बोलो। और यस दूसरा सर, क्या पढ़े थे, यस सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरा क्या पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देखो ध्यान से, 80 ध्यान से देखो, हम इस बॉल को ऊपर की ओर फेंके जिसका इनिशियल वेलोसिटी u था। ये बॉल क्या हुआ, धीरे 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 ये बॉल जो है यहाँ तक पहुंचा, ये बॉल यहाँ तक पहुंचा। जब ये यहाँ तक बॉल पहुंचा तो ये कैसा वर्टिकली है, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या लिखोगे, y मीटर चला गया या कुछ भी, डिस्टेंस ट्रेवल कितना यस किया गया y, वर्टिकल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और जब पहुंचा होगा तब उसका वेलोसिटी v। इनिशियल ये क्या है, इनिशियल, और ये क्या है, फाइनल, ठीक सर, है, फाइन। ठीक है। और जो ये मेरा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यस, तो क्या हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है, जा रहा है, कनेक्ट हो रहा है, जा रहा है। एनी प्रॉब्लम? मैसेज करती है, देखो क्या, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारा, बोलो। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, टी टाइम लगा होगा, है ना? तो हमको अब सब कुछ मिल गया। तो बट इस जब बॉल को जब हम ऊपर फेंक रहे थे तो यहाँ पे एक्सलरेशन क्या था, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जो क्या काम कर रहा है, अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहा है, जो कैसा काम कर रहा है, अर्थ के अगेंस्ट वर्क कर अगेंस्ट। रहा है। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक सुंदर सा फॉर्मूला, इसको कन्वर्ट करो। एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में। एस किस में कन्वर्ट हो वाई। गया, वाई में। यू का यू ही रहेगा, टी का टी ही रहेगा, प्लस हाफ। ए किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस जी में। ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस जी में, और टाइम का माइनस जी। बोलो क्या ऐसा लिख सकते हैं, यस, क्योंकि वो बोलिए। अगेंस्ट काम कर रही है। तो जब अगेंस्ट में जब तुम डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, ठीक, जब तुम अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल में बहुत जी काम टी। आएगा। समझ में आ रहा है हम लोग कैसे फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। चलो दूसरा इसको लेते हैं। तो v का तो v स्क्वायर होगा, फाइनल इनिशियल वही रहेगा। 2 यहाँ पे माइनस जी लिखेंगे जब हम अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तब, यस सर। बोल। तो चलो इसको भी यहाँ लिखो, क्या लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। गलत लिख दिए, 2gy होगा ना। यस अरे सर, एस बोलो, का जगह वाई है ना। एस के जगह यहाँ क्या लिखेंगे, यस सर, वाई। ठीक है, ठीक है, एस के जगह 2gy। और हम यहाँ पे भी इसको
है ना। ए जो हो गया वो माइनस जी हो गया, और एस जो हो गया डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में हो गया। 2G ठीक है, अब चलते हैं तीसरा फॉर्मूला, और एक बचा हुआ है। तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए को लिखोगे माइनस जी इंटू टी, बोल दो। अब हम यस इसको कैसे सर। लिखेंगे, इसको लिखते हैं, तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो देखो अब तीन फॉर्मूला तुम ले आया अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, तो क्या क्या लाए उसको लिखते हैं। तो पहला फॉर्मूला आप लाए, पहले लिखते हैं जो आप जानते हो, s इक्वल टू क्या जानते हो, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बोलो। दूसरा फॉर्मूला आप क्या जानते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तीसरा फॉर्मूला आप जानते हो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम लोग निकाल रहे हैं अगेंस्ट। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा बता दे। पहला हो जाएगा, यहीं से निकालते हैं, y इक्वल टू, क्योंकि हम अगेंस्ट मतलब ऊपर फेंकेंगे तभी तो अगेंस्ट होगा, धरती के अगेंस्ट। तो y एक्सिस में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज भी कर रहा है। यस, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा मैसेज करो। तुम ऑडियो को ऑन नहीं कर रहे हो, तुम ऑडियो को ऑन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तुम ऑडियो को ऑन नहीं कर रहे हो। हम क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो चलो देखो तो। हेलो, आवाज आ रहा है सबको। यस सर। राजीव। यस सर, आ रहा आवाज। हाँ ठीक है, चलो। क्या हम सही लिख रहे हैं। यस सर, सही है। बोलो। यस सर, सही है। तो ये तीनों फॉर्मूला सीखा तुम अभी। अब हम एलोंग का बात करेंगे, तो एलोंग में क्या होगा। एलोंग आसान है, तो जो ए होगा वो जी के बराबर होगा, और जो एस होगा वो वाई के बराबर होगा। एलोंग में, अगेंस्ट में ना ए बराबर माइनस जी हो जाता था, क्योंकि हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं, विरुद्ध काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एलोंग, ग्रेविटी के एलोंग ही बात कर रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू टी। अच्छा देखो, ए सिर्फ जी में चेंज हो जाएगा, एस वाई में चेंज हो गया, तो प्लस ही लगेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो सही है। दूसरा क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू यस। स्क्वायर इक्वल टू 2GY। और तीसरा फॉर्मूला वी इक्वल टू यू प्लस जी टी। बोल दो चेरा लोग। यस। यस। तो इस पे जब यस हम लोग सर। कल न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखें, हम लोग देखें कि डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला देख लेते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के बारे में जाने। ठीक, अरे ठीक है।